हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सभी अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक ऑथर्स। और मैं कोशिश ये करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोरी ट्रिक्स से भी याद करा सकूँ, ताकि आप इसी वीडियो में सभी चीज़ों को याद कर सकें। ये लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर्स का। जो पीडीएफ है वो आप लोग को अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। और मंथली करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, उसको ज़रूर देखें, उसमें आपको बाकी अदर मंथ्स के भी जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। तो चलिए अब बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अश्विनी कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। अश्विनी कुमार को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं यूको बैंक के एमडी सीईओ। याद कैसे रखेंगे? देखिए, यूको से यूके बना लीजिए, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो अच्छा, हम ऐसे सोचते हैं ना कि अरे हम अगर यूके चले गए ना तो हमारी मतलब वहाँ पे जाके हम बहुत ऐश करेंगे, मतलब इंजॉय करेंगे। तो ऐश से हो जाएगा अश्विनी। यूको बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में, हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और इसकी टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो बात करें रजत वर्मा की, तो किस बैंक के एमडी अपॉइंट हुए हैं ये? आंसर है डीबीएस बैंक इंडिया के। तो देखिए, रजत से हम यहाँ पे रिलेट करेंगे राज। अगर आप राज करना चाहते हैं तो आपको किसी के सामने दबना नहीं है, ठीक है। दबना में हम डीबी ले लेते हैं स्टार्टिंग के, तो डीबी से हम याद रखेंगे डीबीएस बैंक इंडिया। डीबीएस बैंक इंडिया की स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई। हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, और इसके सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman of the Delhi Electricity Regulatory Commission। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है उमेश कुमार। फ्रेंड्स, कैसे हम इसे याद रख सकते हैं? देखिए, तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली हमारी कैपिटल हो गई, और अगर राजधानी में कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एकदम गायब हो जाए, तो क्या होगा? वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस हो सकता है, एकदम उथल पुथल मच जाएगी। तो मेस से याद रखेंगे उमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यारिकोस मित्सोटाकिस हैज़ बीन स्worn इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो फ्रेंड्स, क्यारिकोस जो हैं ये अभी हाल ही में ग्रीस कंट्री के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अच्छा, क्यारिकोस से हम याद ले लेते हैं, हिंट क्यारी ले लेते हैं। क्यारी मतलब जिसमें हम ना जैसे फूल वगैरह के प्लांट, छोटे छोटे मतलब घास होती है, और छोटे छोटे हम फूलों के प्लांट्स उसमें लगाते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं, तो ग्रीनरी अच्छी लगती है। अच्छा, ग्रीस से हम ले लेते हैं ग्रीन, है ना। क्यारी में ना ऐसा अगर बंजर सी पड़ी रहेगी तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, ग्रीनरी अच्छी लगेगी, तो ग्रीनरी से हो गया ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट। तो नेवल आर्मामेंट के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर है पी उपाध्याय। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा, नेवल की अगर हम बात करें या नेवीज़ की बात करें तो वहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ध्यान से ध्याय याद रखेंगे। जो पी उपाध्याय हैं 1987 बैच के जो हैं इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस के ऑफिसर हैं, और इन्होंने नेवल आर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन नेवी की, उसे ज्वाइन किया था 12 जुलाई 1989 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिसेंटली। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा विद्युत विहारी स्वेन। अच्छा, यूपीएससी में आप मेंबर बन गए, मतलब एक तरीके से आपका जो स्वप्न था, स्वेन से थोड़ा स्वप्न बना लीजिए, स्वप्न था आपका पूरा हो गया यूपीएससी के मेंबर बनने का। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन है मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप तैयब एर्दोगन वॉज री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये फ्रेंड्स फिर से इलेक्ट हुए हैं, देखिए राष्ट्रपति पद पर। इनका नाम है रिसेप तैयब एर्दोगन, और ये तुर्की, जिसका नया नाम दिया कि याद रखेंगे तुर्कीये। तो ये तुर्कीये के जो है नए प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं।
फ्रेंड्स, तुर्की की बात करें, कैपिटल है अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? सही आंसर है अजय यादव को। इसे हम याद ऐसे कर सकते हैं, देखिए कि सोलर एनर्जी में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आजकल आपने देखा गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स को लेके आ रही है ताकि हम सोलर एनर्जी में और भी अपनी कंट्री को आगे लेके जा सके, और ये बात हमें याद रखनी है जिससे हमारी जय हो, है ना। तो दोनों देखिए वर्ड हमें यहाँ पे मिल गए, अजय और यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एनसीसी कैडेट इन इंडिया टू कंप्लीट द एडवांस्ड माउंटेनियरिंग कोर्स इन द हिमालयन रीजन ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के हिमालयी क्षेत्र में उन्नत पर्वतारोहण का पाठ्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई है? आंसर होगा फ्रेंड्स शालिनी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला टिनुबू हैज़ बीन स्worn इन एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बोला टिनुबू जो है ये किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो ये अपॉइंट हुए हैं नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट। तो जब भी देखिए नाई के पास जाते हैं, है ना, जैसे जो मेंस है वो जैसे नाई के पास बाल कटाने या कुछ भी करने जाते हैं, तो आपने देखा कि वो बोलते बहुत हैं, है ना, वो मतलब बातें बहुत ज़्यादा करती हैं। तो बोल से याद रहेंगे बोला टिनुबू। नाइजीरिया की कैपिटल जो है अबुजा है, करेंसी है नाइजीरियन नाइरा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ नेम्ड विच इंडियन क्रिकेटर एज स्माइल एम्बेसडर अंडर द स्टेट मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट स्वच्छ मुख अभियान। सो किस भारतीय क्रिकेटर को स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। अच्छा, जब हम किसी की टोन देखते हैं ना तो हमारे को ना एक स्माइल सी आ जाती है, मतलब हमारी हंसी निकल जाती है। जस्ट फॉर हम ट्रिक इसको यूज़ कर रहे हैं, देखिए, तो बस इसी से क्या होगा ना, हमें स्माइल याद रहेगा, तो इससे याद रखेंगे स्माइल एम्बेसडर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन इन द इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प। तो संचार क्षेत्र यांत्रिक परिवहन बटालियन के कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुचिता शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द रेंगलर ब्रांड। तो रेंगलर ब्रांड जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। रेंगलर से ध्यान रखो फ्रेंड्स रॉन्ग, कि आपको रॉन्ग रास्ते पे नहीं जाना है, इस बात को स्मृति में रखो अपनी, मतलब ध्यान में रखो हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस फ्रांसिस हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ये किस देश से हैं? तो इनकी कंट्री है त्रिनाद एंड टोबैगो। अगला क्वेश्चन, इदगर रिंकेविक्स वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इदगर रिंकेविक्स ये हैं, ये भी हाल ही में लातविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस को। अच्छा, मौसम की बात करें तो मौसम का खतरा तो कभी भी मंडरा सकता है ना। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे फिर? भाई भगवान से प्रे करेंगे, तो इससे थोड़ा सा रिलेट रहेगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा में है। सेक्रेटरी जनरल है पेट्री तलास और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जो सेल है इसके नए अध्यक्ष जो हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है अमरेंदु प्रकाश। अच्छा, स्टील से याद रखिएगा कि अगर रेन हो चाहे प्रकाश आए, इतना अच्छा हमारा स्टील है कि वो ख़राब नहीं होगा, गारंटी देते हैं भाई हम आपको, ठीक है। तो रेन से रेंदु और प्रकाश से हो गया प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? निर्मला लक्ष्मण को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड। तो गेल लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है संजय कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन टेकन ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड के निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है किसने? उत्तम लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनार्दन प्रसाद जो हैं ये नए डायरेक्टर बने हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन में पूछा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे फ्रेंड्स? कोलकाता में। जो फ्रेंड्स बात करके जनार्दन प्रसाद की करें तो उन्होंने सक्सीड किसे किया है? डॉक्टर एस राजू को। GSI की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेब्रॉनिक्स टीवी। तो जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऋतिक रोशन। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जेब्रा को ना हम रोज से रोशन बनाएंगे। रोज कहाँ देख रही हैं? टीवी में देख रही हैं। रियल में हमने नहीं देखा लेकिन फिर भी हम क्या करें उसे टीवी में देख रहे हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के फ्रेंच चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर है संजय स्वरूप। तो कंटेनर जैसा आपका होगा, देखिए जिस भी स्वरूप का होगा सामान वैसा ही आपको रखना होगा, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंडर दी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान, हाउ मेनी सम्मान विल बी गिवन आउट अंडर 3 कैटेगरी। तो 3 श्रेणियों में टोटल कितने सम्मान दिए जाएंगे? आंसर होगा 33 सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वित्त के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऋतु कालरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ट्रांस यूनियन सिविल। ट्रांस यूनियन सिविल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है फ्रेंड्स वी अनंत रामन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMDC स्टील लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो 3 महीने के लिए अगेन अपॉइंट किया है अमिताभ मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूडाई के नए CEO के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? अमित अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड। तो गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किसे किया है? हसमुख आदिया को। तो जब भी हमें देखिए कोई गिफ्ट देता है तो हमें क्या आती है? हमारे मुख पर एक हंसी आ जाती है, मतलब एक स्माइल आ जाती है हमें जब कोई गिफ्ट मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन अग्रवाल जो हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो ये नए महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। कौन अपॉइंट हुए हैं? ये ऐसे ये भी पूछ सकते हैं, नितिन अग्रवाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्रिंटर कंपनी इप्सॉन इंडिया। तो इप्सॉन इंडिया जो कि प्रिंटर कंपनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन अपॉइंट हुई? तो हमने कवर कर लिया है अमित अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामीनाथन जानकी रमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ विच बैंक। स्वामीनाथन जानकी रमन अभी रिसेंट देखिए RBI के डेप्यूटी गवर्नर पद पे अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? महेश कुमार जैन को। RBI में इनके अलावा 3 अदर और डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, T रविशंकर, M राजेश्वर राव और माइकल पात्रा। RBI की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के पहले गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख और करंट गवर्नर RBI के हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज इन US हिस्ट्री। US के इतिहास में पहली महिला जो संघीय न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुई उनका नाम क्या है? नुसरत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के जो है नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर होगा रवि सिन्हा। रॉ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप के नई CEO कौन बनी है? आंसर इज एडी वू। अलीबाबा ग्रुप जो है इसकी स्थापना हुई 1999 में, हेडक्वार्टर इसका है हांगझो चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? आंसर इज AP होता। फेडरल बैंक जो है इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई, हेडक्वार्टर इसका है कोची केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित जावा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। रोहित जावा जो हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD और CEO पद पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर हैव रिसेंटली जॉइंड MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। MCC विश्व क्रिकेट कमेटी में कौन सी भारतीय महिला पहली हैं जिनको शामिल किया गया है? आंसर है झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल फॉर अ 3-year टर्म। तो 3 साल के लिए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुई हैं? रूबी सिन्हा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ कन्फर्ड विद द 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज़। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? पेटरसन जोसेफ को। इन्हें यह अवार्ड मिला है उनके नोवेल द सेक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्निटियस सांचो। तो यहाँ आपको ये नोवेल के नाम को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 इन लंडन। गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को, और ये दूसरे RBI के गवर्नर हैं जिन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है आफ्टर रघुराम राजन। रघुराम राजन जो थे इन्हें 2015 में मिला था गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय भारत जागृति। पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? आचार्य गोपी जी को ये अवार्ड मिला है। ये जो प्राइज़ है ये हर साल देखिए लिटरेचर्स जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को मिशेल बेतिस अवार्ड 2023 फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। प्रतिष्ठित यूनेस्को मिशेल बेतिस अवार्ड किसने जीता है? ये अवार्ड जीता है जगदीश S बाकन ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। 45th यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? अरुंधति रॉय को, और उनके एसे का नाम भी याद रखेंगे आज़ादी, और इसी के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज 2023 फॉर हिज लिटरेरी वर्क। साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है किसे? सलमान रुश्दी को ये अवार्ड मिला है, और ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियस को। उन्हें यह अवार्ड मिला है देखिए कोविड पेंडेमिक के दौरान जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए थे, जो उनके प्रयास रहे थे, उसी के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है थॉमस बैक और डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफर डी कैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अवॉर्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये जो अवार्ड है ये किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो ये सम्मान है फ्रेंड्स सूरीनाम का। तो सूरीनाम देश का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहली इंडियन है द्रौपदी मुर्मू जिनको ये अवार्ड रिसीव हुआ है। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा उन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली देखिए ऑर्डर ऑफ द नाइल जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। और ऑर्डर ऑफ द नाइल जो अवार्ड है किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये जो ऑनर है ये है इजिप्ट यानी मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ता अल सीसी के द्वारा ये अवार्ड उन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार फॉर द नोवेल पेरुमाजायथे कुंजिथालुकल। तो इस नोवेल के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, प्रिया एएस को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेडिकल फील्ड। चिकित्सा के क्षेत्र में जो योगदान रहा उसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर के वेणुगोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रेडिशनल बॉल म्यूजिक ऑन द वर्ल्ड स्टेज। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, पंडित पीडी बॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बी अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को। तो क्यों ये अवार्ड उन्हें मिलेगा, देखिए तो गांधीयन जो मेथड्स रहे जो नॉन वायलेंट यानी अहिंसा का है उसके माध्यम से सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके द्वारा की गई उसमें उनका जो योगदान रहा उसी के लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक जिसका टाइटल है रेबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। इसने जीता है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी। इस बुक ने देखिए ये अवार्ड जीता है और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इस बुक के ऑथर हैं रामचंद्र गुहा। अवार्ड से रिलेटेड सभी न्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बारी आती है बुक एंड ऑथर्स की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक देखिए, द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड। द पावर ऑफ वन थॉट ये बुक किसने लिखी है, बीके शिवानी ने। इनके बारे में आप जानते होंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि थॉट्स को एक तरीके से हम कैसे अपने माइंड में उसको देखिए या आप कैसे उस पर मास्टरी हासिल करें, ये इसके बारे में काफ़ी अच्छा देखिए नॉलेज भी देती हैं, काफ़ी मोटिवेशनल बातें भी करती हैं। तो इस तरीके से इनको रिलेट कर पाएंगे हम इस बुक से। इनको देखिए नारी शक्ति पुरस्कार कब मिला था, 2017 में। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। इसका टाइटल है फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है, A.K. भट्टाचार्य ने जो है ये बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन ये बुक किसने लिखी है, रूपा पाइनी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो इस पुस्तक के कौन है लेखक, सही आंसर होगा अश्विंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है रिंग साइड। तो रिंग साइड जो बुक है इसके लेखक कौन है, डॉक्टर विजय दर्डा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये इसके ऑथर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारे फुल मंथली करंट अफेयर्स की सभी वीडियोस यहाँ कंप्लीट हो गई हैं और एक कंपाइलेशन पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है जिसमें जून के टॉपिक वाइज सभी करंट अफेयर्स आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।